करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम लोग मैथ्स में पार्ट नंबर 3 जो कि नंबर सिस्टम के पार्ट 3 की तरफ बढ़ते हैं, है ना। सॉरी, पार्ट 3 हो चुका है, पार्ट 4 की तरफ बढ़ते हैं ना, पार्ट 4। तो हम लोग को पढ़ना है। इससे पहले हमें नंबर ऑफ जीरो मतलब शून्य की संख्या ज्ञात करना, शून्य का निर्माण कैसे होता है ना, शून्य की संख्या ज्ञात करना बड़ा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार यहाँ से आया हुआ है ना। शून्य की संख्या ज्ञात करना, ठीक है बेटा, शून्य की संख्या ज्ञात करना, है ना। ध्यान दीजिएगा, शून्य कहते किसे हैं? शून्य जैसे शून्य का निर्माण, शून्य के खोजकर्ता अगर देखा जाए तो आर्यभट्ट थे। कौन थे? आर्यभट्ट थे। और शून्य का निर्माण होता कैसा है बेटा? ये जो शून्य है ना, जीरो है, इसका निर्माण अगर हमें करना है, अगर शून्य हमें प्राप्त करना है, अगर 2 और 5 हमको मिलेगा तभी हमारे पास जीरो की संख्या बन सकती है, अन्यथा हमारे पास जीरो की संख्या नहीं बन सकती है ना। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत बेसिक स्ट्रक्चर के रूप में हम लोग समझेंगे, है ना। ऐसे बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, जीरो का निर्माण जब और 2 और 5 का मिलन होगा तभी हो सकता है, अर्थात 2 गुणे 5 किए तो हमको 10, देखिए जीरो मिल गया। लेकिन अगर 3 गुणे 5 आप कर दीजिए तो 15, क्या इसमें जीरो है? नहीं है। 7 गुणे 5 कर दीजिए, कहीं जीरो आएगा? नहीं आएगा। लेकिन 2 गुणे अगर 5 कर रहे हैं आप तो 2 पंचे 10, आपको शून्य की संख्या मिल रही है ना। तो उम्मीद करते हैं जितने भी बार हमको 2 का मिलन होगा, 5 का मिलन होगा, हमें वहां से जीरो की संख्या मिलेगी। ये चीज आप लोग समझ गए हैं। उम्मीद करते हैं सारे बच्चे भी इसको समझ गए होंगे, है ना। चलिए ध्यान देते हैं, ठीक है। चलिए बेटा, जैसे ध्यान दीजिएगा, जो बच्चे हमारे चैनल्स पर नए हैं, कृपया नए यूजर्स के रूप में जुड़े हुए हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, है ना। आइए चलते हैं अपने सिलेबस पे, हम लोग कंटिन्यू करते हैं ना। चलिए देखिए, जैसे बेटा ऐसे पूछा जाता है, यदि 1 2 3 4 डॉट 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 20 तक नंबर ऑफ जीरो कितना है? N फॉर नंबर, O फॉर Z फॉर जीरो, नंबर ऑफ जीरो कितना है? तो ध्यान दीजिएगा बेटा, ये गुणा करके बना हुआ है ना दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, अगर हमें शून्य की संख्या ज्ञात करनी है तो अंतिम संख्या में बेटा, अंतिम संख्या अर्थात 20 में बेटा हम 5 से क्या करेंगे? भाग देंगे। क्या करेंगे? भाग। 5 के 5 और 5 चौके 20। अगर हम 5 से भाग देते हैं और हमारा भागफल 5 से छोटा आ जाता है तो वही हमारा जीरो हो जाएगा, वही हमारे जीरो की संख्या हो जाएगा। अर्थात 1 गुणे 2 गुणे 3 नंबर ऑफ जीरो की संख्या क्या आ गई बेटा? 4 आ गई। उम्मीद करते हैं सारे लोगों को समझ में आया होगा। ये चीजें सारे लोग को समझ में आना। जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में और समझाते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा सारे लोग। जैसे कह दिया 1 गुणे 2 गुणे 3 डॉट 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 10 तक के नंबर ऑफ जीरो कितने हैं? तो सीधा कुछ ना करिए बाबू लोग, आप 5 से इसमें भाग दे दीजिए। अंतिम संख्या में 5 के 5 और 5 दूना 10, अर्थात नंबर ऑफ जीरो कितना आ गया बेटा? 2 आ गया। उम्मीद करते हैं लोगों को समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं बच्चों को समझ में आया होगा, है ना। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, अगर जितनी बार 5 मिलन होगा, जितनी बार 5 मिलेगा उतने ही शून्य बन सकते हैं, अन्यथा जीरो का निर्माण नहीं होगा। अर्थात मैं एक स्ट्रक्चर के रूप में आपको समझाता हूँ, है ना। जैसे ध्यान दीजिएगा, एक प्रश्न की तरफ और बढ़ते हैं। जैसे आपसे कह दिया 1 गुणे 2 गुणे 3 डॉट 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 100 तक नंबर ऑफ जीरो कितने हैं? तो मेरा एक फंडामेंटल है, आप ध्यान दीजिएगा, इस 100 को आप 5 से क्या करेंगे? भाग देंगे। 5 विषयम 100, अभी भी 20 5 से बड़ा है, इसको इधर रखिए, फिर 20 को 5 से भाग दीजिए, 5 चौके 20, ये 4 5 से छोटा आ गया, अर्थात अब भाग देने की जरूरत नहीं है। और जितनी बार भागफल हमको मिला है, सारी भागफल को अगर हम लोग जोड़ लेंगे वही हमारा नंबर आप क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। यह उम्मीद करते हैं सारे स्टूडेंट समझ गए होंगे, है ना। तो आपको ये चीजें समझ
चाहते हैं, नोट डाल के अगर लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं बेटा कि अगर शून्य का संख्या का ज्ञात करना है। नोट में अगर शून्य की संख्या ज्ञात करनी है, अगर शून्य की संख्या ज्ञात करनी है, शून्य की संख्या ज्ञात करनी है तो अंतिम संख्या में 5 से भाग देते हैं। अंतिम संख्या में 5 से भाग देते हैं, इसे भाग देते हैं और भाग तब तक देते रहेंगे, जब तक भागफल 5 से छोटा ना आ जाए, है ना, छोटा ना आ जाए। और शेष फल को नहीं लेंगे, और शेष फल से कोई मतलब नहीं है, शेष फल को नहीं लेंगे बेटा, शेष फल को नहीं लेंगे। जो भी हमारे पास भागफल के रूप में प्राप्त होगा, जो भागफल के रूप में प्राप्त होगा, भागफल के रूप में प्राप्त होगा बेटा, है ना, सारा भागफल जोड़ लेंगे, प्राप्त होगा, सारा भागफल ऐड कर लेंगे, उत्तर प्राप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तर प्राप्त हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा? उत्तर प्राप्त हो जाएगा। ये आप लोग एक नोट बना सकते हैं, ठीक है। हमने क्या सिखाया आपको कि अगर शून्य की संख्या ज्ञात करनी है, इसमें 5 से, देखिए यही लिखा है, तो 5 से भाग देंगे अंतिम संख्या में, 5 भी सही अंश, और भाग तब तक देते रहेंगे जब तक भागफल 5 से छोटा ना आ जाए। अभी 20 5 से बड़ा, एक बार और कीजिए, 5 चौके 20। आप बताइए बेटा, 5 से छोटा आ गया और शेषफल को नहीं लेंगे तो शेषफल बचा ही नहीं, तो कोई लेने की जरूरत नहीं। और भागफल के रूप में प्राप्त को सारे को ऐड कर लीजिए, 20 और 4 को जोड़ लीजिए, यही आपका क्या हो गया? उत्तर हो गया। अर्थात ये आपका नोट के रूप में मैंने डिस्क्राइब कर दिया। तो उम्मीद करते हैं सारे बच्चे समझ गए होंगे। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। चलिए आगे चलते हैं, है ना, मिटाते हैं इसको। ध्यान दीजिएगा बेटा, ये प्रश्न परीक्षा में छप चुका है और अब ऐसे हम लोग प्रश्न का निर्माण, जैसे अब हमें जैसे जितनी बार 5 मिलेगा उतनी बार नंबर ऑफ 0 होगा, है ना। तो अगर मान लीजिए 24 आ रहा है तो क्या हम चेक करते हैं 5 24 बार है 100 तक? देखो 5 एक बार मिलेगा, 10 में 5 एक बार मिलेगा, 15 में 5 एक बार मिलेगा बेटा, 20 में 5 एक बार मिलेगा, लेकिन 25 में 5 कितनी बार मिलेगा? 2 बार, 25, है ना। 30 में 5 एक बार मिलेगा, 35 में 5 एक बार मिलेगा, 40 में 5 एक बार मिलेगा, 45 में 5 एक बार मिलेगा, 50 में 5 2 बार मिलेगा बेटा, 55 25 2 बार फैक्टर हुआ। 55 में 5 बेटा एक बार मिलेगा, और 60 में 5 बेटा एक बार मिलेगा, 65 में 5 बेटा एक बार मिलेगा, 70 में 5 बेटा एक बार मिलेगा, लेकिन 75 में 5 बेटा 2 बार मिलेगा, 80 में 5 बेटा एक बार मिलेगा, 85 में बेटा 5 एक बार मिलेगा, 90 में बेटा 5 एक बार मिलेगा, 95 में बेटा 5 एक बार मिलेगा, लेकिन 100 में बेटा 5 कितनी बार मिलने वाला है? 2 बार मिलने वाला है। 25 25 24 100, है ना। अब जोड़ लीजिए, अगर 24 आ रहा है तो अर्थात हमारा रूल सही है, नहीं तो हमारा रूल क्या है? गलत। 1 2 3 4 2 6 7 1 8 1 9 1 10 2 12 1 13 1 14 1 15 1 16 2 18 1 19 1 20 1 22 1 23 23, सही से गिनिएगा। 1 2 3 4 2 6 1 7 1 8 1 9 1 10 2 12 1 13 1 14 1 15 1 16 2 18, ठीक है, 19 20 21 22 2 कितना
24। अगर टोटल बेटा हम लोग जोड़ लेते हैं, टोटल अगर हम लोग करेंगे, टोटल करेंगे तो हमारे पास ऐड करने पर 24 5 आएंगे। यही हमारा उत्तर हो गया, अर्थात हमारा बेसिक स्ट्रक्चर भी सही है और कॉन्सेप्ट भी हमारा सही है। उम्मीद करते हैं सारे बच्चे ये चीजें समझ गए होंगे, है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बाबू लोग, आगे चलते हैं हम लोग, है ना। चलिए अब एक एक प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। ये कॉन्सेप्ट कॉन्ट्रोल हो गया, इसके बाद बेटा हम लोग ध्यान देते हैं, चलिएगा ध्यान दीजिएगा। अब ऐसे ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में बनते रहेंगे जो हम लोग को करना है ना। जैसे बेटा हमसे कह दिया 1 × 2, 1 × 2 और × 3 × 4 डॉट 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 80 तक नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, 80 तक नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, 80 का हम फैक्टर कितने से, 5 से करेंगे। 16 × 5 = 80, 5 से बड़ा है। 5 × 3 = 15। देखिए बेटा ये 3 आ गया, शेष फल से कोई मतलब नहीं, अर्थात इसको जोड़ लीजिए। 16 × 3 कितना, 19, अर्थात ये समझ में आएगा। उम्मीद करते हैं सारे लोगों को समझ में आएगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, है ना। नेक्स्ट एक प्रश्न और ऐसे एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। जैसे कह दिया बेटा 1 से लेकर 120 तक के नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, तो आप कुछ ना करिए, अंतिम संख्या को 5 से भाग दीजिए। 5 × 10, 24 × 5 = 124, 24 इधर रखिए, कभी बड़ा है। इस 24 को 5 से भाग दीजिए, 5 × 4 = 20। ये जो 4 से शेषफल बचा उससे कोई मतलब नहीं, अर्थात ये जोड़ लीजिए। 24 × 4 = 28। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा सारे लोग को। चलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर सकते हैं, है ना।